हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली वेल। और ये जो वीडियो जाने वाली है ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी टारगेट की तरफ से और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में बीकॉम करना चाहते हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी से, जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगी जो आपको एज अ न्यू एप्लीकेंट ऑफ डीडीयू जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप 2026 के बीकॉम एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। ओके, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस वजह से अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आ रहा है मगर वो प्रोबेबल लग रहा है कि यही आंसर हो सकता है, ये आंसर होगा, तो प्लीज़ उसको मार्क करके आइएगा। ठीक है, और तैयारी के बारे में और डिटेल में भी बात करूँगी मैं कि हम आपकी कैसी सहायता करने वाले हैं इन तैयारियों में। मगर सवाल आपके 100 रहेंगे, देयर बी 100 क्वेश्चंस, 100 सवाल रहने वाले हैं और हर सवाल पे 2 नंबर रहेंगे, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई स्कीम डीडीयू ने नहीं लॉन्च की, नेगेटिव मार्किंग है नहीं अभी तक। पेपर में आपको 2 घंटे की ड्यूरेशन दी जाएगी, यानी 100 सवाल 2 घंटे, तो यानी एक सवाल पे आप 5 मिनट से एक सवाल पे आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपको 100 सवाल लगाने हैं मतलब 50 सवाल आप कोशिश करेंगे 1 घंटे में सॉल्व कर पाएँ यदि, और 50 सवाल अगले घंटे में सॉल्व कर पाएँ। तो वाइस वर्सा आप एक सवाल को कुछ 1 मिनट या कुछ सेकंड, 1 मिनट एंड कुछ सेकंड ही दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज़ वी ऑल नो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि आप इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आएगा। जो देखा जाता है कि लेफ्ट साइड में इंग्लिश और राइट साइड में उसकी हिंदी ट्रांसलेशन दिखी होती है, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के अंत में अभी तक रफ कार्य के लिए भी जगह दी जाती है। सो रफ के लिए भी स्पेस आपको मिलेगी। उसके बाद ज़रा हम बात करें क्या कंपटीशन होता है डीडीयू के एप्लीकेंट्स में, जो बच्चे एस्पायर करते हैं कि वो फ्यूचर में डीडीयू के स्टूडेंट बन सकें। तो लगभग हर साल 7 से 8 हज़ार बच्चे ऑन अ सेफ जोन, मान के चलिए 7 हज़ार के लगभग बच्चे डीडीयू के फॉर्म को भरते हैं, और डीडीयू में सीटें हैं केवल 500। 7 हज़ार बच्चे फॉर्म भरते हैं और 500 सीटें हैं, यानी सिलेक्शन के चांस कितने हैं? 7%। कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो इतनी बात तो बहुत क्लियर है कि आपको उन टॉप 7% में से आना है, तो आपकी तैयारी भी बहुत टॉप की होनी चाहिए। आगे इस वीडियो में उसका भी तरीका बताऊंगी मैं। आगे बढ़ते हैं जब हम डीडीयू यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो या तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज़ रहा है आपका क्लास 12th में, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू फिल द फॉर्म ऑफ बीकॉम एंट्रेंस एंड सिट इन द एग्जाम। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत बेहतरीन बात है। हाँ, एक एड ऑन एज तो मिलेगा ही उन स्टूडेंट्स को जिनका 11th और 12th कॉमर्स से रहा, कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स जिनका 11th और 12th साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज से रहा है। बट उसके बाद भी टारगेट आपकी मदद करेगा, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको इस एग्जाम को क्लैरिफाई करने में। आपको 12वीं पास तो होना ही चाहिए, 12वीं पास आपको होना है, और परसेंटेज यहाँ मैटर नहीं करता है। आपके लिए केवल जो मैटर करता है वो है आपकी टीचिंग में, सॉरी, आपकी स्टूडेंट लाइफ में आप एंट्रेंस एग्जाम को किस मेरिट लिस्ट से, किस मेरिट पे क्वालिफाई करते हो। जो एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं उसका जिक्र कर रही हूँ मैं। एडमिशन एंट्रेंस के रैंक पे होता है, मतलब कट ऑफ आता है और कट ऑफ ही हर बार डिसाइड करता है कि कौन सा स्टूडेंट इसमें बैठेगा और कौन सा नहीं बैठेगा। अब सिलेबस की ब्रेक डाउन करें अगर कि एंट्रेंस में आप किन किन सिलेबस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई 100 सवाल हैं तो जाहिर रूप से सवालों की एक क्रोनोलॉजी होगी, एक पैटर्न होगी, और वो क्या होंगे देखिए। सबसे पहले जो 50 सवाल होंगे, द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, वो आपके फाउंडेशनल स्किल्स को टेस्ट करेंगे। आप लैंग्वेज अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग में कितना कर पाए, तो ये सेक्शंस आपको स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। लैंग्वेज स्किल्स से
20 सवाल आएंगे ये हिंदी कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द का ज्ञान और सेंटेंस करेक्शन के बारे में, कि आपकी बोल चाल की जो भाषा है, आप हिंदी में, इंग्लिश में क्या आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी होल्ड कर सकते हो क्या नहीं, तो यहाँ पे उसका फोकस वही रहने वाला है। उसके बाद पहले 20 क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट्स की, एप्लीकेंट्स की लैंग्वेज स्किल को देख लिया। अगले 15 क्वेश्चन में हम उनके जीके को देखते हैं। इस जीके में आप करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, वो चीज़ें जो आपके देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रभाव बना रही हैं, जो विश्व में चीज़ें चल रही हैं। उनके अलावा भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी सवाल आते हैं। और इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स में, क्रीड़ा में, खेल कूद में जो अवार्ड्स लिए गए, जो लेटेस्ट अवार्ड दिए गए, और यदि कोई बहुत ही अहम घटना घटती है तो उससे भी ये 15 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगले 15 सवाल आते हैं वो काफ़ी हद तक आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और पैटर्न्स, जहाँ पे आपको कोडिंग, डी कोडिंग, ब्लड रिलेशंस ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक्स होते हैं, DI होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें वेन डायग्राम्स, ओजिव्स, फ्लो चार्ट्स के जरिए आपको डेटा बताना होता है, डेटा का एक निष्कर्ष निकालना होता है, एक परिणाम देना होता है। तो ये 20 और 15 और 15, ये शुरू के 50 सवालों की बात मैंने की। अगले जो 50 सवाल होते हैं वो होते हैं आपके डोमेन से, और आपका डोमेन जिसका जिक्र कर रही हूं मैं वो है कॉमर्स। तो कॉमर्स के डोमेन को मैंने यहाँ पे 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेखांकन की प्रक्रिया। ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होता है, मगर इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर भी सवाल आते हैं। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार बिजनेस दिए गए समावेश में काम करता है, जो व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आप माइक्रो और मैक्रो दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखेंगे। जो स्टूडेंट साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हैं, मैं उनको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो भी होता है जिसमें आप बेसिक लॉ ऑफ डिमांड से आप इंटरनेशनल मार्केट, GDP और GNP के भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में यहाँ पे जो सवाल होते हैं वो RBI, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, और अगर बैंक्स के मर्जर एक्विजिशंस को लेकर कोई अहम घटना, कोई अहम अनाउंसमेंट की गई है RBI के द्वारा या सरकार के द्वारा, बैंकों की योजना में कोई बहुत अहम बदलाव लाया गया है, तो आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ जो सबसे आसान पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें जो स्टूडेंट्स ने कॉमर्स पढ़ा है 11th-12th में, उनको इसमें खासा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर बाकी स्टूडेंट्स को मदद लगती है। उनको पेस्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। खैर, बिजनेस एनवायरनमेंट भी अपने आप को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसके बाद वो माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो कट ऑफ स्कोर, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे सिलेक्शन कट ऑफ के बेसिस पे होता है, पहली चीज़ मैंने बोली। मगर जो एक जनरल अभी तक देखा गया है, जो ट्रेंड रहा है कि आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या रहता है, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यदि आप 200 में 140 या उससे ऊपर स्कोर करते हैं, यानी 70% तक लाते हैं, तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं कंफर्म होता है। पहली मेरिट लिस्ट में अब बहुत होता है, तो दूसरी में तो डेफिनेटली। उसके बाद यदि आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आप 135 से 140 के रेंज में अगर हैं, यानी आपने 67.5% की स्कोरिंग की है या उसके बियॉन्ड की है। और यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं, तो आपने अगर 125 से 130 के बीच में स्कोरिंग की है, यानी आपकी परसेंटेज लगभग 62 से 65% तक रेंज करती है, तो आप DDU के सेफ जोन में प्ले कर रहे हो, यानी आपकी एडमिशन होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि साल जैसे जैसे बढ़ते गए हैं, कंपटीशन बढ़ता गया है। तो मैंने आपके सामने अमूमन एक अप्रॉक्स एस्टिमेट रखा है, ज़रूरी नहीं है यही हो, मगर जो ट्रेंड हमने देखा है, जो ट्रेंड हमारे बैकएंड टीम ने और हमारी टेक्निकल टीम ने रीड आउट किया है एग्जिट पोल की तरह, उसके आधार पे आपके लिए सेफ जोन ये होता है। मतलब
कोशिश करें कि इसके नीचे तो स्कोर डेफिनेटली ना आए आपकी, आपकी कैटेगरी रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो भी हो। अब हम आपकी इसमें कैसे सहायता करेंगे, तो हम यानी टारगेट गुरुकुल आपके लिए लेकर आया है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के माध्यम से आपके कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। आपको डीपीपीस, पीवाईक्यू और उसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेड सवाल लगवाए जाएंगे, जिनके बेसिस पे और जिनका मैचिंग क्रोनोलॉजी भी बहुत हाई रहा है अब तक। काफ़ी जितनी बार संघर्ष से स्टूडेंट्स ने जितने ने पढ़ाई की है उनमें से हमारे लगभग 60 टू 75% रिजल्ट जाता है। तो संघर्ष बैच कैसे आपको करना है? संघर्ष बैच आपको डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम में आरंभ बैच के नाम से मिलेगा 2026 में, और इसमें सारी ही चीज़ें मिलेंगी आपको मात्र 799, यानी 800 में भी 1 रुपये कम। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, यानी अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाए हैं तो वो क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपके लिए रहेंगी टीचर के द्वारा। ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज़ की टीम है, और आपको इसमें पीडीएफ, डीपीक्यूज यानी पिछले जो साल के सवाल थे और जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो भी मिलते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। अगर अभी तक आपने अपने फ़ोन में, बिकॉज अभी आप एंट्रेंस में हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो अगर अभी तक अपने फ़ोन में आपने टारगेट गुरुकुल का ऐप नहीं जॉइन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि टारगेट गुरुकुल केवल आपके एंट्रेंस ही नहीं, आपके सेमेस्टर्स में भी आपकी सहायता करता है। हमारा सेमेस्टर्स का भी बैच चलता है, और हम आपके साथ निरंतर आपके रेगुलर या फिर आप ऑनर्स, आप जिसके लिए भी जा रहे हो, हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव होता है। तो मतलब आज अपने फ़ोन में आप जब टारगेट गुरुकुल डाउनलोड करोगे, आने वाले 3 साल में, या अगर आप ऑनर्स कर रहे हो तो 4 साल में, ये सबसे हाईली यूज्ड ऐप होने वाला है आपके फ़ोन में। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पे जाना है, टारगेट गुरुकुल सर्च करना है और आपको टारगेट गुरुकुल डाउनलोड करना है। फिर आपके सामने ये वेब पेज डिस्प्ले होगा, जहाँ से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जाना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की कैटेगरी सेलेक्ट करते ही ये वेब पेज डिस्प्ले होगा, जिसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि डीडीयू यूनिवर्सिटी है, उसको सेलेक्ट करेंगे। वहाँ से आपको बैच के लिए बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप बैच को खरीदेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, पे नाउ करेंगे, बैच आपके फ़ोन में एक्सेसिबल हो जाएगा और आपके एंट्रेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। सो आई होप मैंने आपको यहाँ पे सारी स्टेप्स को क्लैरिफाई कर दिया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, और हम आपका इंतज़ार करेंगे एंट्रेंस के आरंभ बैच में। गुड बाय।